रहे हो आप? ये मत खोसे, आपकी मजा आने सजा हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं से खाने की। क्या कह रही है तू? दे इधर, टेस्ट में रैट पॉइजन है। What? छोड़ो इसे। अरे आप छोड़ो ना। क्या हुआ? मेरी फेवरेट डिश है। मैं जानती हूँ आपकी फेवरेट खीर है, लेकिन इसे आप नहीं खा सकती। आप थोड़ा सा। नहीं। क्यों? बस मैं देख रही हूँ तब से आप बहुत सारे स्नैक्स खा चुकी हो, और अब और खाएंगी तो पेट में दर्द होगा। नहीं होगा। नहीं, आप और नहीं खाएंगी। प्रॉमिस में आप इसे हाथ नहीं लगाएंगी। अरे प्रॉमिस में। डैम इट, ये करीना आंटी पागल हो गए क्या? क्या कर रहे हैं? प्रॉमिस। सिट। पागल हो गई है। खीर नहीं खाऊं? अरे क्या कर रही है तू? क्या कर रही हो आप? पागल हो गए क्या? खुद ही अपने भाई पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तू पागल हो गई? मैं अपने माँ और अपने भाई को नहीं देखूं? काम डाउन। कुछ नहीं होगा किसी को। सिर्फ इतना डाला है कि छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगे, और फिर जब ये बड़ी प्रॉब्लम होगी ना, तभी तो पैनिक अटैक होगा। पैनिक इज इम्पोर्टेंट आंटी, समझिए आप। मैं चाहती हूँ कि यहाँ का नजारा इतना खतरनाक हो जाए कि लोग डर के कारण पागल हो जाए। और अगर आप यूं ही लोगों को जाके रोकती रही तो जो हमारा गेम प्लान है ना, प्रीता और ऋषभ को अलग करने का, वो फेल हो जाएगा। और ऐसा हुआ तो अब क्या करेंगे? जब ऋषभ को पता चलेगा कि प्रीता की वजह से उसकी फैमिली वालों की जान पे बनाई, तो उसे अलग हो जाएगा। समझ रहे हो आप? हाँ, पर तो अब आप अपनी समझ को समझा दीजिए कि कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे हमारा गेम प्लान फेल हो जाए। अब मैं बाहर जाके सबको थोड़ा थोड़ा और मीठा खिला देती हूँ। काम डाउन, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा, कुछ नहीं होगा। अरे कैसे आप लोगों ने खीर नहीं ली? प्रीता के मामा जी ने बनाई, बहुत टेस्टी है। थैंक यू। You're welcome। यार आप तो निकली लिए। ये क्या, खाना लगाने का टाइम हो गया और टेबल पे सब सामान पड़ा है। सब लोग काफी बिजी हैं, मैं ही उठा के। लेकिन मैं आपके लिए बिल्कुल बिजी हूँ। अरे चलिए मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। नहीं, इसको छोड़िए। क्या हुआ? आपकी एंगेजमेंट है, आप हमारे गेस्ट हैं, कोई देखेगा आपको ये सब करते हुए तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रीता जी को देखता तो देखने दीजिए ना। वो क्या है कि आजकल मैंने भी जिम में जाना शुरू किया। वो क्या बोलते हैं उसको, सिक्स पैक्स। मैं भी आजकल सिक्स पैक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रीता जी। तो ऋषभ जी मजाक की बात नहीं है, मैं पास में ही ले जा रही हूँ। तो पास में ही चलते हैं ना, चलिए। वो क्या है कि जोक्स वोक्स ना मुझे उठाने नहीं आते। ओए होए, पुत्र जी ये मैं क्या देख रही हूँ? अपने होने वाले पति को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही हो। मैं तो बड़ी खुश हूँ जी। एक्चुअली कुछ देर पहले मैं घबरा रही थी कि कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं। वो प्रीता की उंगली में वो रिंग फंस गई थी ना पुत्र, इसलिए। आपने तो पहनाई थी वो रिंग। हाँ पुत्र, वो मैंने ही पहनाई थी, लेकिन जो हुआ गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। इट्स ओके मम्मा, कोई नहीं। एक सेकंड, बेटा इधर आना। मम्मी जी आपने खीर टेस्ट की, बहुत टेस्टी है, खा के तो देखिए। ओ ना जी ना पुत्र जी, खीर खाऊंगी तो और मोटी हो जाऊंगी फिर। नहीं। अरे नहीं मम्मी, एक बाइट, बहुत अच्छी है। सरला जी ने खीर तो बहुत ही बढ़िया बनाई है जी। एक और। नहीं, मैं और नहीं खा सकती पुत्र, मैं पेट में जगह ही नहीं है। मम्मा बहुत स्वाद बनी, एक और। एक सेकंड रुकिए। अरे पापा, ये भी कोई बात हुई? आप पूरी पार्टी में मम्मी को अकेला छोड़ के घूम रहे हो, नॉट फेयर। अब आप एक काम कीजिए,
ये स्वीट मम्मी को खिलाइए, बहुत टेस्टी है। भाई वाह, क्या बात है। होने वाली बहू अपने होने वाले सास ससुर का बहुत ख्याल रख रही है। आई लाइक इट। अब तुमने ये कहा है तो ये मौका तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, ये खिलाना तो बनता है। ओ जी, खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। ना जी ना, मैं नहीं खाऊंगी। प्यार नहीं करती आप मुझसे? चलो जी, इतना प्यार से बोलो। ये हुई ना बात, क्या बात। एक चम्मच। अरे पत्ती क्यों शाबाश। ले बेटा, तू भी खा। नहीं नहीं पापा, वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने प्रीता के हाथ से पहले ही बहुत खीर खा ली है। ऐसे नहीं, एक काम करते हैं मम्मी, अब आप पापा को खिलाई, है ना? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात बोली तूने। आपने मुझे खिलाया, मैं आपको ना खिलाऊं, ऐसा हो सकता है? आपके हाथ से तो जहर भी खा लेंगे। खिलाओ। वही समझ के खा लीजिए। I mean to say, वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि बड़े लोगों के लिए मीठा जहर के समान रहता है। हाँ, बात सही है, लेकिन मेरे लिए नहीं। खिलाओ। जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ पे जहर का असर पड़ेगा ना, तभी जाकर मेरा प्लान 100% सक्सेसफुल होगा। लो जी, एक और चम्मच खा लो, बहुत अच्छी बनी है। फोन तो अटेंड करने दो। एक और चम्मच ले लीजिए। बहुत कड़वी है, इनको थोड़ा मीठा और खिलाओ। हाँ जी, ठीक है। ओहो, हाय, मैं वारी जाऊं, मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। क्या मम्मी, आर यू ऑलराइट? वो उधर अचानक से चक्कर सा आ गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ओह गॉड, अभी करीना आंटी यहाँ पे आके कुछ गड़बड़ ना कर दें। एक काम कीजिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है, आप यहाँ ही रहिए। आंटी, सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक चल रहा है। अब आप घबरा के गड़बड़ मत कर देना, ओके? हेलो, सिटी हॉस्पिटल? बस वहाँ कोने में। इधर? आप नीचे रख दीजिए। और इसे कहाँ रख? थैंक यू ऋषभ। नहीं, सिर्फ इसके लिए नहीं, जो आपने उस दिन मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया और दोस्ती की दुहाई दी, ताकि जो पैसे आपने माँ को दिए, हम पे इतना बड़ा फेवर किया है, मैं वो एक्सेप्ट कर। वो इसलिए क्योंकि आपने वो अपनी खास सेल्फ रिस्पेक्ट वाली ईगो आजमाई थी ना मुझ पर। दोस्ती का दबाव तो डालना ही था। एक मिनट, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट वाली ईगो? करेक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है, और पहली बात तो ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। होती है, ऑफ कोर्स होती है। वो सिर्फ तब नजर आती है जब हम अपनी प्रॉब्लम सिर्फ अपने तक रखते हैं और हम अपने दोस्तों को उसके बारे में कुछ नहीं बताते, और सिर्फ खुद तय कर लेते हैं कि जो भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, वो सिर्फ हम अपने आप हैंडल करेंगे। यू नो, हमारे दोस्त कितने भी अच्छे, कितने भी सच्चे, लेकिन उनको भनक भी ना लिखने देना कि हम मुसीबत में। दैट्स कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट वाला ईगो। वेल, आपकी बात में सच्चाई है, लेकिन जरूरी भी तो नहीं है ना कि दोस्तों को परेशान करो। खुद को कोई तकलीफ आ गई है तो जबरदस्ती उन्हें भी उसमें इन्वॉल्व कर लो। अगर ऐसा नहीं किया तो उसमें क्या बुराई है? फिर दोस्त किस लिए होते हैं प्रीता जी? अगर वो एक दूसरे के लिए खड़े नहीं हो सकते, चाहे आपके दुख सुख में आपका साथ नहीं दे सकते, तो फिर ऐसे दोस्तों का क्या फायदा? एक सच बात बताओ, जो एक सच्ची दोस्ती होती है ना, उसे निभाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, और उसे निभाने का हर मौका हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहाँ जो दोस्त होते हैं ना, वो हम खुद चूज करते हैं, हम खुद डिसाइड करते हैं। हमें कोई हमारे पर दोस्ती थोपता नहीं है, इसलिए वो रिश्ता हमारे लिए बहुत खास होता है। किसी भी चीज से, पैसे से, किसी भी चीज से वो बहुत ऊंचा होता है, इसलिए वो हमारे लिए बहुत खास होता है। एक दोस्त के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको, सृष्टि को, आपकी मॉम को, दादी को कभी भी किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो, बिना हिचकिचाए मुझसे एक बार जरूर बात कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, एंड आई होप आप अपनी वो खास सेल्फ रिस्पेक्ट वाली ईगो हमारी दोस्ती के बीच बिल्कुल मत लाजिएगा। ये आप टू प्रॉमिस मी। आप ऋषभ जी, अब एक दोस्त के नाते मैं इतना तो डिजर्व जरूर करता हूँ। प्रॉमिस। That's like a spirit, and I promise about one thing. मैं आपके साथ हूँ।
वहाँ पर सब लोग अचानक से, मुझे नहीं पता क्या हुआ। चलो आप जल्दी चलो प्लीज प्लीज। हाँ क्या? एक मिनट, रिलैक्स रिलैक्स। आप आराम से मुझे बताइए कि क्या हुआ क्या? ऋषभ जी वहाँ पर है ना सब लोग अचानक से लोग पता नहीं और हम पर इल्जाम डाले, हमने तो कुछ किया भी नहीं है दी। एक मिनट सृष्टि, मुझे घबराहट हो रही है। एक मिनट मुझे बता, बात क्या हुई है? दी बहुत सारे लोग अचानक से बीमार पड़ गए हैं, उल्टियाँ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है, लेकिन सब लोग खाने पर इल्जाम डाल रहे हैं कि कह रहे हैं कि खाने में कुछ मिला हुआ है पॉइजन टाइप। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है दी? अंदर ही खाना बना है, वहीं पर रखा हुआ था सब कुछ, हमने बाहर से कुछ ऑर्डर भी नहीं किया और सब लोग हम पर इल्जाम डाल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बहुत अफरा तफरी मची हुई है वहां पे। चलिए। हाउ कुड यू डू दिस? ऐसे कैसे कर सकती हो शर्लिन? What have I done? क्या किया है मैंने? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुमने क्या किया है? बाहर जाके देखो सब कैसे वॉमिट कर रहे हैं। तुम्हारे दिए हुए जहर का क्या असर हो रहा है, जाके देखो। भाभी की हालत खराब है और भैया पता नहीं है, भैया हार्ट पेशेंट होने कुछ हो गया तो। और जब तुम्हें पता था कि उसमें जहर है तो भाभी को दूसरी बार खीर खिलाने की क्या जरूरत थी? आपको पता नहीं उन्होंने मेरे साथ क्या किया? मेरे होने वाली सास जिन्होंने मेरे लिए अंगूठी बनाई, उन्होंने वो अंगूठी प्रीता को पहना दी। क्या सोच के, क्या विल टॉलरेट दिस? जितनी तकलीफ मुझे हुई है ना, उतना ही वो तड़पेंगी। आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ी सी तकलीफ होगी, मरेगा कोई नहीं। How dare you talk like that about my family? ये मेरी फैमिली है। आज तुम्हारी ये स्टूपिड हरकत की वजह से मेरी फैमिली पे आ चाहिए। मॉम ने वो खाना खाया है और मेरे भाई ने भी। शर्लिन अगर उन दोनों को कुछ हो गया ना, I swear I'll not spare you. I swear. आंटी, आप कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हैं। अरे भरोसा कीजिए मेरा, चिल, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर की तकलीफ है, then everything is going to be sorted out. आप ये सोचिए, जब प्रीता पे इल्जाम लगेगा ना, तो आप मेरे पास आएंगे और मुझे गले लगा लेंगी, बोलेंगी वाह शर्लिन वाह, और आपका सिर तो और भी ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि आपकी फैमिली को पता है कि आप प्रीता को तो लाइक ही नहीं करती थी। और जहां तक फैमिली की हेल्थ का सवाल रहा, सच ओके, लड़कों ने ना अब तक खाना नहीं खाया है, और दादी जी वो तो ऐसे ही कम खाना खाते हैं, और मेरे सास ससुर उनका ट्रीटमेंट तो हो ही जाएगा। मगर आप ये सोचिए, अगर मैंने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया होता तो क्या हमें ये रिजल्ट मिलता? और प्रीता और उसकी फैमिली की जो बेइज्जती होगी ना, उससे आपकी फैमिली के सामने वो तो हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएंगे। कितना मजा आएगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। इस वक्त ही नहीं। एम्बुलेंस। आंटी बाहर जाना, लेकिन वो भावनाओं में मत बह जाना। अपनी फैमिली का ध्यान रखना, उन्हें ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजना, लेकिन आप मत जाना। पता है क्यों? हमारा फाइनल एक्शन बाकी है। अब कौन सा फाइनल एक्शन? देखिए, अभी हम बाहर जाएंगे ना, हम सबके लिए बहुत हमदर्दी दिखाएंगे। उसके बाद जाके प्रीता के लिए आवाज करेंगे, शोर मचाएंगे। सोचिए, अगर मैं आपको खाने से नहीं रोकती तो आपकी क्या हालत हो जाती। लेकिन अब बाहर जाके थोड़ा सा खाना खा लेना, और उसके बाद हाय तौबा करना, बहुत सारा शोर मचाना, जो कि प्रीता और उसकी फैमिली की आवाज दब जाए। फिर ही तो हमारा प्लान कामयाब होगा। समझ रही हूँ, मुझे जाने दे अभी मेरी माँ। आंटी सुना, अच्छे से करना। हाँ बेटा सब ठीक हो जाएगा। अभी एम्बुलेंस बुलाइए ना, जैसी एम्बुलेंस आएगी दवाई। हाँ एम्बुलेंस आ गई है। आ गई? हाँ मैंने दरवाजे के बाहर लगवा दिया। ठीक है मैं से लेकर जाती हूँ। तो एक काम कर, अपने आदमी को बुला और जिसकी भी जरूरत हो ना, उस सबको एम्बुलेंस में भेज दे। तबीयत खराब, कब जल्दी। हाँ चलिए। सुनिए जी, मम्मी को देखिए, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे आप तो चलिए, मैं मम्मी जी को देखता हूँ। ना जी ना, आप पहले मम्मी जी को देखिए, मैं तो। अच्छा रुकिए। आप बैठिए यहाँ पे, मैं देखता। मम्मी क्या मम्मी जी? अच्छा नहीं लग रहा कुछ। आप चलो बाहर एम्बुलेंस है। चलो। क्या हुआ पुत्र, क्या हुआ? संभाल, जल्दी डॉक्टर। समीर क्या हुआ? आई डोंट नो भाई, ये सब अचानक से हुआ। अंदर भी बहुत लोग बीमार हैं। आप प्लीज चेक करके आओ।
चल आराम से लेके जा इनको। देखा दीदी, सब लोग कैसे उल्टियां कर रहे हैं। अरे किसी एक को उल्टी होती तो समझ में आता कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन यहाँ तो सभी उल्टियां कर रहे थे। हमारा खाना खाने के बाद जाएंगे, इस बारे में बाद में बात करेंगे। चल, बहुत सारे लोग। आप एकदम आप बिल्कुल आप एक काम कीजिए, आप इनको चारों को। देख रही हैं आप कैसे ऋषभ इस वक्त भी प्रीता के साथ चिपक के खड़ा है। मैंने आपके हाथ में एक सॉलिड हथियार दिया है। इन दोनों को अलग करने का काम अब आपके हाथ में। Your time starts now. बुलाइए एम्बुलेंस बुलाइए। ऋषभ, करीना बुआ, आप जल्दी जाइए। आप करीना बुआ। ऋषभ देखो ना, सबकी हालत क्या हो रही है। हमारे मेहमान देखो, सब वॉमिट कर रहे हैं, पेट दर्द हो रहा है। ये सब कैसे हो गया? मुझे भी कुछ तो हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। वो देखो भाभी की हालत देखो। प्रीता, इधर आओ। आप सब लेकर जाइए प्लीज। क्या मिलाया तुमने खाने में? हाँ, क्या मिलाया तुमने? क्या कह रही हैं आप? मैं तो खुद नहीं जानती कि सब। अब भोली मत बनो, तुमने ही मिलाया। आसपास देखो, सब कैसे वॉमिट कर रहे, सबके पेट में दर्द हो रहा है, और ये सब खाना खाने के बाद ही हुआ है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना, तुम्हारे केटरिंग में ही कुछ प्रॉब्लम थी। आई एम श्योर अबाउट इट। जहरीला कुछ मिलाया होगा तुमने। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सिर्फ तुम प्रीता। अब बोलो, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? मैंने कहा था ना सबको कि ये हॉल रेंट पे मत लो, लेकिन नहीं, सबने सिर्फ तुम पे भरोसा किया। मेरे परिवार ने तुम पे भरोसा किया। गंदी सी गलियों से गुजरकर इस हॉल तक पहुंची, और यहाँ आने के बाद लाइट चली गई, एसी काम नहीं कर रहा, फिर भी मेरे परिवार वालों ने कुछ नहीं कहा, तुम्हारा साथ दिया। लेकिन तुमने क्या किया? अरे जितना पैसा मेरे परिवार वालों ने तुम्हारी माँ को दिया है ना, आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। तुमने क्या किया? तुमने थैंक यू तो दूर, सबको जहर खिला दिया। आप प्लीज ऐसा मत कहिए, हमने कुछ नहीं किया है। हम तो अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। करीना बुआ, ये सब टाइम ये बातें करने का नहीं है। ओके, इट्स फाइन। हम लोग आगे की चीजें कम ऑन ऋषभ, ये कोई खोए हुए हार का मामला नहीं है। इट्स अ बिग इशू। ये हमारे लूथरास के इज्जत का सवाल है, हमारे मेहमानों की इज्जत का सवाल है। जब हम मेहमानों को न्योता देते हैं ना, तो उनकी स्वागत का और उनकी जिम्मेदारी हमारी होती है। लेकिन जायज है कि हमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी गलत हाथों में दे दी। इस करीना की तो मैं ये जानबूझकर दी पर इल्जाम लगा रही है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि इस वक्त अपनी दी की कोई हेल्प भी नहीं कर सकती। बोलो प्रीता, ऐसा क्या कर दिया था मेरे खानदान ने तुम्हारे साथ, जो तुमने इतना गंदा बदला लिया हमारे साथ? करीना जी, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। हम तो अपनी तरफ से अच्छा करना चाहते थे। मैं तो खुद नहीं जानती कि क्या हो गया ऐसा कि सब लोग। यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी वजह है जो तुमने ये किया हमारे साथ। ये वॉमिटिंग जो हो रहा है, ये तो सच है ना? तुम खुद देख रही हो। ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी थी, तो इसका मतलब या तो तुमने ये अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से निभाई नहीं, या फिर जानबूझ के खाने में कुछ ऐसा गंदा डाल दिया। बोलो। ओ गॉड, कहीं ऋषभ प्रीता के आंसू देखकर फिर से पिघल ना जाए। बहुत बेचारी सी लग रही है ना। मुझे इस बेचारी को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, चाहे सबको दिखाने के लिए क्यों ना हो। ऐसा सपोर्ट जो उसके पैरों तले की आखिरी जमीन भी खींच ले। अरे अब तो बोलो प्रीता, कुछ तो बोलो। करीना आंटी बस कीजिए, क्या पता वाकई में प्रीता की कोई गलती ना हो। लो, तो शर्लिन भी तुम्हारा साथ दे रही है। ये दोनों, इन दोनों की एंगेजमेंट थी जो तुमने बिगाड़ी, फिर भी ये तुम्हारा साथ दे रहे। और भाभी ने तो आज तक तुम्हारे अगेंस्ट कुछ नहीं बोला। देखो जरा कितनी पेन में है। अरे शर्म करो प्रीता, शर्म करो। अब तो कुछ बोलो। मान लो ये बात कि तुमने ये किया है।
How could you do this? आप क्यों ये सब बातें बोल के बात को बढ़ा रही? आपकी बात में लॉजिक नहीं है। आपने उसने थोड़ी खाना बनाया, वो तो शेफ ने बनाया ना, उसमें उसकी क्या गलती है? लेकिन खाना तो तूने बनाया ना, तो तुझे पता होना चाहिए ना कि क्या हुआ, क्यों किसी को उल्टी हो रही है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन खाने में कुछ गड़बड़ होगी ना, तभी तो। लेकिन दीदी आप क्या कहती है? तेरे फुलकप्पू बाहर इतने सारे मेहमान आए हुए, तो कम से कम धीरे से बात नहीं कर सकता? लेकिन आपको लगता है कि मैंने खाने में जानबूझ के कुछ मिलाया? तेरे से तो बात करना, तू इधर हट। तेरे पापा को तो जोर से बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं है। तूने मसाले डाले थे ना खाने में, तू बता, मसाले सब ठीक थे ना? कोई एक्सपायरी तो नहीं हो गई थी किसी मसाले की जो इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई? बुआ, कोई गड़बड़ नहीं हुई थी रसोई में, सारे मसाले अव्वल दर्जे के थे, मैं खुद खरीद के लाया था। मैंने ही सुबह भेज दिया था इसको कि जा सारे मसाले लेकर आ। कल शाम को मेरी आपसे बात हुई थी ना एंगेजमेंट के बारे में, मैंने आज सुबह इसको भेजा कि जा सारे सामान पूरा नया लेकर आ। जब मेरी रसोई में कुछ गलत आया ही नहीं तो मैं कैसे मान लूं कि किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी को उल्टियां हो रही हैं? हो सकता है कोई एक आध आदमी होगा जिसको उल्टियां हो रही होगी। कप्पू नहीं, एक आदमी नहीं है। जिसने खाना खाया ना वो सब उल्टियां कर रहे हैं, उन सबके पेट में दर्द हो रहा है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा? हमारे कुमकुम माँ के मैरिज हॉल की इज्जत दांव पे लगी है। कितने विश्वास से ऋषभ ने हमें इतना बड़ा, मैं क्या जवाब दूंगी बाहर जाके लोगों को? और अगर तेरे खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कैसे हो गई इतनी बड़ी गड़बड़? देखिए, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, मैं जाकर बात करके आता हूँ। रुक जा, मैं सब संभाल लूंगी, तो इधर रुक जा, ज्यादा बच जा बाहर। नहीं नहीं दीदी, जब आपकी इज्जत का सवाल है तो मेरी भी इज्जत का सवाल है। मैं अभी बात करके आता हूँ। अरे सुन तो, ये तेरे पापा को तेरे पता नहीं, बाहर जाके जा तो इनका संभाल, घर पे जाके बिठा। पापा रुके। मैं सब संभाल लूंगी, मैं कैसे संभालूंगी? नहीं नहीं, केटरिंग मामा जी ने की है और उनके खाने में कभी गलती हो ही नहीं सकती। वो तो बहुत ही। हाँ, मामा जी तो सीधे साधे इंसान है और प्रीता सही कह रही है, वो अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ करेंगे। क्या पता किसी और ने कराया हो। आप लोग सब बहुत गलत समझ रहे हैं। तो फिर बताओ ना, हम भी तो यही जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैं कह रही हूँ यही लड़की गुनहगार है, बल्कि मैं तो कह रही हूँ इसी ने शेफ को कहा होगा कि कुछ पैसे बचा लेते हैं, सस्ते और गंदे मसाले यूज कर लेते हैं। उसी बात भी कर रही है दी है। चुप बैठ तू। देखिए राखी भाभी, आपको बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार था ना, इतने सालों से। बधाइयों की जगह सब जगह हाय हाय मची हुई है आज, एंड ऑल बिकॉज ऑफ दिस गर्ल। आपकी तबीयत इतनी खराब है, लेकिन मैं वाकई नहीं जानती कि कैसे हुआ। संभालिए अपना। बस 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 प्रीता, भाभी को अपनी तरफ करने की कोशिश बिल्कुल मत करना तुम। और ये क्रोकोडाइल टीयर्स ना तुम अपने पास ही रखना। सबने देख लिया है ये फूड पॉइजनिंग वाला तमाशा। इट्स प्रीटी क्लियर, अभी सोचने और समझने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। ये तो बात मानेगी नहीं, बस वक्त आ गया है। मुझे अब किसी को फोन करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना ही पड़ेगा। हाँ सही है, आप कीजिए ना कॉल। वो क्या कहते हैं, वो जो फूड टेस्ट करते हैं, हमें भी तो पता चले कि अचानक खाना ऐसे जहरीला कैसे हो गया। कीजिए कीजिए, कॉल कीजिए, पता तो चले कि गड़बड़ हुई कहाँ है। हाँ दी, इनको फोन तो लगाने दो, हमें भी तो पता चले ना इन सबका जिम्मेदार कौन है। लगाए फोन लगाइए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हेलो पुलिस स्टेशन। अरे दी, तो पुलिस स्टेशन फोन कर रहे हैं यार। मैं करीना लूथरा बोल रही हूँ और मुझे एक कंप्लेन दर्ज करानी है। यहाँ कुमकुम भाग्य हॉल में एक बहुत ही बड़े पैमाने पे फूड पॉइजनिंग हुई है और हमें शक, बल्कि यकीन है कि ये किसी ने जानबूझ के किया है। आपको यहाँ आके इस हॉल के मालकिन को और केटरर्स को गिरफ्तार करना होगा। जी जी, जल्दी आएगा, वेटिंग। खीर? अरे ओह माय गॉड, इसका मतलब इन सबके पीछे शर्लिन का ही हाथ है। दीदी, ये आपने क्या कर दिया? बात को इतना आगे बढ़ाने की क्या जरूरत थी? I mean, ये ठीक नहीं किया पुलिस को। What's wrong with you? आपको पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है? ये लोग थोड़ी बाहर के लोग हैं, आप लोग आपस में सॉल्व कर सकते थे ना। Why do you need to call the police? अपने या पराए, अभी पता चल जाएगा। Just wait for some time, ऋषभ। Okay, ठीक है, let's wait. रीता, मैंने तेरे मामा जी से बात की, वो तो क्या हो गया? रो क्यों रही है?
पुलिस को बुलाया उन्होंने। तो कोई बात नहीं, इसमें रोने की क्या बात है? पुलिस आएगी तो अच्छा ही है ना, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। जब हमने कोई गलती की ही नहीं है तो हमें क्या डरने की जरूरत है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, हो गया है आपको? आवाज नीची। पागल हो गई आप सब लोग। जो आता मुझे मार के चला जाता है, बुद्धि है कि नहीं है? बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुमने किया क्या है? क्या किया है मैंने? कुछ बताओगे मुझे? नाटक करना तो तुम बंद करो मेरे सामने। तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे रग रग को मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ कि तुम अपना मतलब निकालने के लिए किस हद तक गिर सकती हो। वहां सबको बाहर फूड पॉइजनिंग हुई है। डू यू गेट इट? सब लोग उल्टियां कर रहे हैं। कैसे? जवाब दो मुझे। ट्रस्ट मी मॉम, ये सब प्रीता की गलती है। और ये जो थप्पड़ आपने मुझे मारा ना, ये प्रीता को मारना चाहिए था। ये सारी प्रॉब्लम उसी की वजह से क्रिएट हुई मॉम, मेरी वजह से नहीं। शर्लिन, मुझसे झूठ तो तुम बोलो मत। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये मुसीबत की जड़ तुम हो। नहीं मॉम, ये मेरी गलती नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, ट्रस्ट मी। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया? तुम डांस छोड़कर भागकर मेरे पास आई थी और मुझे तुमने खाना खाने से रोक लिया। क्यों रोका? इसलिए रोका ना क्योंकि तुम्हें पता था कि खाने में कुछ मिलावट है। और तुम्हें क्यों पता था? क्योंकि वो मिलावट करने वाला और कोई नहीं, वो तुम थी शर्लिन। इसलिए मेरे सामने भोले बनने का नाटक मत करो। हाँ, मैंने किया ये सब। क्या कर लोगे? माय गॉड, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। मुझे लगा ही था तुम ऐसी कोई वाहियात हरकत करोगी। Are you in your senses? क्यों तुम बना बनाया खेल बिगाड़ने पे तुली हुई हो? एक बार फिर से तुमने अपनी जिंदगी को बर्बादी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया। इतनी मुश्किल से तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। उन सब लोगों ने तुमको एक अच्छे खानदान की शरीफ लड़की के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। किसी ने तुम्हारे पास्ट के बारे में कोई छानबीन नहीं की, कुछ नहीं पूछा। तुम ऐसी नादानी कर रही हो? You have any idea? अगर इनमें से किसी को भी तुम्हारे पास्ट के बारे में थोड़ी सी भी हिंट मिल गई तो क्या होगा? तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। जानते हो क्यों? क्योंकि एक आप हो जो ये पुराने पास्ट टॉपिक को ना बार बार कुरेदते रहते हो, और इससे आप कुछ नहीं कर रहे। इससे आप मुसीबत को दावत दे रहे हो। अगर आप चाहते हो कि मेरी लाइफ स्मूथली चले, तो ये जो आपका मुंह है ना, उस पर ताला लगा लो। और आप शुक्र मानो मम्मी कि आप सही सलामत हो, क्योंकि शर्लिन एक बार जो ठान लेती है ना, उसे भगवान भी नहीं रोक सकता। लेकिन शर्लिन, तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या है? तुम खुद भी तो चाहती हो ना कि तुम्हारी शादी ऋषभ से हो। मॉम, आपके ये जो दिमाग में घोड़े दौड़ रहे हैं सवालों के, मेरे पास ना तो टाइम है और ना ही एनर्जी इन सबको सॉर्ट आउट करने का। अभी जो मैंने बाहर ड्रामा लिखा है ना, उसका फुल लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। तो आप वहीं चलो और अपनी आंखों से देख लो कि वहां पे क्या क्या होता है। प्रीता की बर्बादी का सफर अब शुरू हो गया है। आप अपनी आंखों से क्यों नहीं एंजॉय करती? मैं भी करूं और आप भी करो। मतलब ये सब प्रीता? हाँ, सही है मॉम, ये प्रीता ही तो है जिसकी वजह से मेरी सारी खुशियां छीन गई थी। But now the tables have fully turned. पता है क्यों? क्योंकि अब मेरी बारी है। अब जो प्रीता की थोड़ी सी इज्जत थी ना, आज वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। उसकी माँ, उसकी वो जो बहन है ना, और उसकी वो मामा का बेटा, सब बर्बाद हो जाएंगे जब ये गंदा सा कुमकुम भाग्य हॉल उनके हाथ से छिन जाएगा। और उनका छोटा सा परिवार ऐसे बिखर जाएगा। चलो, हाँ, लेट्स गो। अरे चले, तुम मेरी बात सुनो। तुम कर रही हो ना? आपने सुना? सायरन की आवाज। पुलिस आ गई मॉम। अब तो हमें बाहर जाना ही पड़ेगा। चलिए मॉम, आप भी चलिए। चलो मॉम। यहाँ सरला कौन है? इस हॉल की मालकिन? वो रही। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। अरे वाओ, एट लास्ट जो मैं चाह रही थी वो ही हो रहा है। आई वन। जाओ,
हथकड़ी लगाओ ने, हथकड़ी लगाओ। अरे ये क्या कर रहे हैं? एक मिनट, ऐसे कैसे आप गिरफ्तार कर सकते हैं? ये क्या बात हुई? पहले आप बात जानने की तो कोशिश कीजिए। हाँ, आप पहले इन्वेस्टिगेट तो कीजिए ना कि किसने किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बाद आप गिरफ्तार कीजिए ना। क्या जानना बाकी रह गया है? देखा नहीं तुम लोगों ने कैसे भर भर के गैस एम्बुलेंस में हॉस्पिटल गए? केशमन का तो मजाक बन ही गया है, अब तुम कानून का भी मजाक उड़ाओगी? इंस्पेक्टर, इनकी बातों में मत आइए, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। अरेस्ट तो हमें आज ही करेंगे, लेकिन आगे की तहकीकात मामला थाने में दर्ज होने के बाद ही शुरू होगी। जाओ, हथकड़ी लगाओ ने। एक मिनट, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, लोग बीमार जरूर हैं, लेकिन उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। दीदी सही कह रही है, मैं कह रही हूँ ना आपको। आप इतना इंटरफेयर मत कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। छोड़िए हाथ। समझे कैसे? मेरी माँ को छोड़िए ना, समझे कैसे लेकर जा सकते हैं? छोड़िए हाथ। बस करो अपना ड्रामा। इन्हें नहीं ले जाएंगे तो किसे लेके जाएंगे? इन सबको, जिनका फूड पॉइजनिंग से इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है। बात करती हो? इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए ना आप। चलो जीप में डालो ने। मैं चाहती हूँ कि सबकी तबीयत खराब हुई है, लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है। आप प्लीज फाइंड आउट करिए ना। प्लीज दी की बात मानिए, हम लोग सच बोल रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। प्लीज आप एक बार इन्वेस्टिगेट तो कीजिए प्लीज। ऐसे बिल्कुल ब्लाइंडली अरेस्ट मत कीजिए प्लीज। आप फाइंड आउट करिए कि क्या गलती है। हमारी तरफ से कोई गलती